Hello everyone, welcome to the channel once again, and in this video we are going to discuss about the duration of bond or the Macaulay duration, one of very important concept, and we will understand about what it is and also do a case study based on this particular topic. So let's start learning. There is one assumption, when it comes to this bond duration, there is one assumption that the periodic interest, whatever interest you are getting at the end of any period, you are reinvesting it at the market. या जो भी आप किसी पीरियड के एंड पे या किसी भी पीरियड में आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, आप उसको फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा उसको पुनः निवेश कर रहे हैं. सो यू आर री इन्वेस्टिंग द इंटरेस्ट एट द मार्केट रेट. सो व्हाट इज ड्यूरेशन? This is what we have to understand. Duration is a holding period at the end of which the holder of the bond is not affected by the interest rate risk. ठीक. इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन्स इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं. मार्केट में कई फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है. ठीक है, मीन्स देयर इज़ फ्लक्चुएशन. ठीक है, देयर इज़ फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट. तो उससे क्या होता है कि ये जो अनसर्टेनिटी है इंटरेस्ट के फ्लक्चुएट होने की, इसके कारण जो रिस्क किसी इन्वेस्टर पे आता है कि माना इंटरेस्ट बहुत कम हो गया तो आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं. तो जो इंटरेस्ट की फ्लक्चुएशन के कारण जो रिस्क आता है, यानी कि जितना आपने एज्यूम किया होता है कि आप एक पर्टिकुलर बॉन्ड लगाएंगे और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर एक जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फ्लक्चुएशंस के कारण अगर उसका अमाउंट रिड्यूस होता है, ठीक है, तो that is a loss for you. So interest rate risk, simply interest rate risk is a risk that is associated with fluctuation in interest rate. Yeah. तो अब क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन किसी भी बॉन्ड का वो होल्डिंग पीरियड होता है, यानी कि आप किसी बॉन्ड को किस टाइम तक होल्ड करेंगे, किस टाइम तक उसको मार्केट में बेचेंगे नहीं कि आपको लॉस ना हो. ठीक है, तो ये चीज़ दिखती है, ये चीज़ बताती है ड्यूरेशन, एंड इट इज़ अ होल्डिंग पीरियड. ठीक है, आपको वो बॉन्ड रखना है कब तक कि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर कर लें, इंटरेस्ट रेट रिस्क का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े. ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. लेट्स मूव फर्दर. अब वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन. ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए देर आर सम स्टेप्स, और वो स्टेप क्या क्या हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एट फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द कैश फ्लो. कैश फ्लो मीन्स बॉन्ड के केस पे जो बेसिक्स ऑफ बॉन्ड या फिर जो YTM वाला वीडियो है हमने उस पर डिस्कस किया था कैश फ्लो. तो कैश फ्लो मीन्स वट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ एनी पीरियड. या लेट्स सपोज आपने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, अ बॉन्ड ऑफ 1000 रुपीज़. ऑल राइट, 1000 रुपीज़ का एक बॉन्ड था. लेट्स से उसका जो कूपन रेट है, कूपन रेट था 10%. तो आपका कैश फ्लो क्या हो गया पीरियोडिक, 3 साल के लिए लेट्स से. तो ऐसे मिलेगा ना आपको 100 100 100 और इससे साथ 1000 में मिल जाएगा. ये पूरा एक साथ 1100 मिल जाएगा. तो ये आपका पीरियडिक कैश फ्लो कितना है? ठीक है, तो ये 100 100 आपका पीरियडिक कैश फ्लो हो गया. तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा कैश फ्लो है क्या, किसी ईयर में कैश फ्लो मिल कितना रहा है. ऑल राइट, सो आफ्टर दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो उसके बाद क्या है, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज. जो भी कैश फ्लोज होंगी उनको हम प्रेजेंट वैल्यू उनकी निकालेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यूज़. या तो हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर से. ऑल राइट, तो पहला स्टेप था क्या, कैश फ्लो पता, कैश फ्लो देखना कि क्या क्या कैश फ्लो है, किस हिसाब से आपको ईयर पे कैश फ्लो आपका बन रहा है, और उस कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. देन जितनी भी सम वैल्यूज़ आएंगी, जो भी प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेट्स से हम ये एग्जांपल लेते हैं दोबारा से. ठीक है, 100 100 100 का था, लेट्स से प्रेजेंट वैल्यू आई 9, जस्ट सेइंग इट, ओके, 90 80, ठीक है, और लेट्स से 900. ठीक, तो कितना हो गया है 1070. ऑल राइट, तो इन सबको हम ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज़, एंड डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ईयर. अब क्या करेंगे, 90 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ईयर है, ये करेंगे. इस केस का मतलब 90/1070, 80/1070. हमें क्वेश्चन पर आते हैं, आप इजीली समझेंगे उस चीज़ को. 900/1070. ऑल राइट, सो
पहले केस में हमने कैश फ्लो पता करी, हमारे कैश फ्लोज सॉरी दीज आर प्रेजेंट कैश फ्लोज क्या हैं। दूसरे केस में हमने उनके प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल दिए, ठीक है, ये मैंने एज्यूम करें, कोई कैलकुलेशन नहीं लगाया। और तीसरे केस में जितना भी हमारे टोटल प्रेजेंट वैल्यूज़ की जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं उनका हमने सम किया, तो ये हमारा सम आया। और जो उसके बाद जो स्टेप है, हर साल का जो फिगर है प्रेजेंट वैल्यू का, उसको हमने सम के साथ डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे कैलकुलेट पी वी एफ प्रेजेंट वैल्यू। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ जस्ट प्रेजेंट वैल्यू, फैक्टर निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू है इंटू कूपन रेट इंटू टी, ठीक। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय द टेबल इटसेल्फ। ऑलराइट, इमेजिन अ 3 ईयर बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100, या 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड है जो जिसकी वैल्यू है, जो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल का लिए 100 रुपीज़ फिक्स। और 10% उस पर कूपन है, सेमी एनुअल, याद रखिएगा दैट सेमी एनुअल मीन्स एवरी 6 मंथ पे उसका पेमेंट होगा। और 10% है तो मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5%। 5% मीन्स 100 का 5%, 5 एवरी 6 मंथ में आपको कूपन मिल रहा है। एंड हैज़ ए यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ वाई टी एम दिया है 6% का, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड। ऑल राइट, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फेस वैल्यू, हमें दिया हुआ है कूपन रेट, हमें दिया हुआ है वाई टी एम, और हमें दिया है टाइम। ऑल राइट, सो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, सेमी एनुअल का केस है तो रेट हो जाएगा हमारा 6/2 यानी कि 3%। वाई टी एम जो है, और कूपन रेट हो जाएगा 10/2 यानी कि 5%, ठीक है। 10% कूपन रेट है, 6% वाई टी एम है, क्योंकि 6% हमेशा कोई भी इंटरेस्ट क्या होता है पर एनम के हिसाब से दिया होता है, और यहाँ पे सेमी एनुअल है तो हम इसको हाफ करेंगे। ऑलराइट, सो अब क्या है पहला केस, पीरियड। देखिए पीरियड क्या है, हमें टेबल इस तरह से बनानी है, जब भी हम ड्यूरेशन निकालें किसी भी चीज़ का, ठीक, हमने पीरियड को एनुअल के हिसाब से देखना है, यानी कि एक साल को हम 1 लेंगे, या तो हाफ ईयर को हम 0.5 लेंगे। ऑलराइट, तो 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, आधा साल, पहला साल, 1.5 2, 2.5 एंड 3। अब ये है कैश फ्लोज हमारे, ठीक है, कैश फ्लोज इन रुपीज़। कैश फ्लोज किस पे निकलते हैं, कूपन रेट पे। 100 रुपीज़ आपकी क्या है, आपका फेस वैल्यू है, कूपन रेट है आपका 10%, तो कैश फ्लोज आ जाएंगे इस तरीके से। 10% इट मीन्स इट ये हो जाएगा आपका 5%। तो 10 × 5% निकालेंगे तो पहले साल 5, दूसरे साल पहले 6 महीने में 5, इन फर्स्ट ईयर अगेन 5, तो 1.5 साल बाद भी 5, 2 साल बाद भी 5, 2.5, एंड जो फाइनल ईयर होगा, फाइनल ईयर पे आपको क्या मिलेगा, जो फाइनल टर्म होगा उस पर आपको 100 प्लस ये फिगर मिलेगी, 100 प्लस कूपन रेट 105। या लास्ट साल आप क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका टोटल प्रिंसिपल भी आपको वापस मिल जाएगा। देन अब इनका हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ऑलराइट, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, CV/1 प्लस जो भी मार्केट रेट होता है, R मीन्स यहाँ पे YTM मान के चलिए, एंड N, ठीक है। तो अगेन 5 1, अब YTM कितना है, 6% है। YTM यील्ड टू मैच्योरिटी 6% दिया है, यानी कि तो 3% आपका क्या हो गया, सेमी एनुअली हो गया। 3% मीन्स 0.03, 0.03, तो 0.03, 5 1.03 टू द पावर, पहले हाफ ईयर के लिए 1 2 3 4 5 6, 3 साल था, सेमी एनुअली है तो टोटल पीरियड 6 हो गया। पहले पीरियड के लिए 1, दूसरे के लिए स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, टू द पावर 4 5 एंड 6। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज आती हैं 4.85, 4.71, 4.58, 4.44, 4.31 एंड 87.91। जैसे हमने कहा था जितनी प्रेजेंट वैल्यू है उसका हम टोटल निकालेंगे, सो यहाँ पे टोटल आया कितना, 110.83। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, यस,
ये जो वैल्यूज़ आई हुई हैं इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इस वैल्यू से इस वैल्यू को मैंने बोल दिया है एफ़, ठीक, टेबल चल रही है ए बी सी डी, ऑलराइट, और इसको एफ़ बोला है तो जो डी कॉलम है सी की जो वैल्यू आई है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी 4.85 या 4.71, तो 4.71 डिवाइडेड बाई 110.83 डिवाइडेड बाई द सम ऑफ इन सब का सम ये आया। तो अब हम हर किसी में इसका डिवाइड करेंगे, ठीक, और तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सभी का कैलकुलेशन करने के बाद, और इस सब को आप सम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी। ऑलराइट, अब क्या है, दिस इज़ द फाइनल स्टेप एंड टू फाइंड आउट द मैकाले ड्यूरेशन और द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो ये कैसे निकालना है, दिस इज़ पीरियड, अब पीरियड का क्या यूज़ है वो यहाँ पे आएगा, और दिस इज़ द वैल्यू वी जस्ट गॉट डी, ए इंटू डी, ठीक, यानी कि ये जो वैल्यू आई है इसमें हम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है इसमें हम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, फॉर ईच केस 2 इंटू 2.5 इंटू 3, तो उसके बाद हमारी वैल्यूज आएंगी पॉइंट ये 0219, 0.0425, 0.0620, 0.0802, ये एंड सम ऑफ इन सब का टोटल कर देंगे, ठीक है, इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारी फिगर आ जाएगी 2.6838, ठीक है। इसको राउंड ऑफ में हम ले लेते हैं 2.68। सो 2.68 आ गया हमारा, तो 2.68 यानी कि ये हमारी है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सो व्हाट इट मीन, इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट रेट रिस्क विल बिकम निल इफ़ द होल्डिंग ऑफ द बॉन्ड विल बी फॉर 2.68 ईयर्स। अगर आप इस बॉन्ड को 2.68 ईयर्स के लिए रखते हैं तो मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन का आपके बॉन्ड के ऊपर, आपकी अर्निंग के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो दिस इज़ द बॉन्ड, दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एंड ये हमने एक केस स्टडी की एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन फर्स्ट. So what we have done, we know that we have given everything. We have the face value, we know the coupon rate, we know the YTM or current rate. ठीक है, YTM is the what market value, market rate, current market rate. All right. So coupon rate is 10% and here R is 6%. So as this is semi-annual case, so we will divide every interest by 2. So the YTM will come 3% and coupon rate will be 5. Then what we do, as we know that it is a semi-annual case, in the period section we will write things like this. हम ऐसे लिखेंगे कि इसको एक ईयर के हिसाब से लिखेंगे, तो 6 महीने मतलब कितना साल, 0.50, ऑल राइट, तो 1 साल, 1.5 साल, तो 2.53। यहाँ पे करंट वैल्यूज़ लिखेंगे हम कूपन रेट के हिसाब से, जो हमारे कैश फ्लोज़ हैं, कैश फ्लोज़ लिखेंगे कि पहले 6 महीने में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, इस तरीके से किस किस छमाही में कौन कौन सा हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, वी विल राइट देम डाउन हियर। और उसके बाद हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई थी उसमें सबका टोटल से डिवाइड करेंगे, और द फाइनल स्टेप इज़ जो हमारा डी आया, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में टोटल सम जो आया प्रेजेंट वैल्यूज़ का, हर एक इंडिविजुअल में उससे डिवाइड करने के बाद जो फिगर आई है उसको हम टोटल पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी आ जाएगी ये फिगर, और इस फिगर को टोटल सम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी दिस, और इसको हमने राउंड ऑफ किया है 2 डेसिमल तक का, तो ड्यूरेशन बुक का बॉन्ड का ड्यूरेशन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.68 ईयर्स। एंड व्हाट इट मीन्स कि इफ़ यू होल्ड द बॉन्ड फॉर 2.68 ईयर्स, द इंटरेस्ट रेट रिस्क on this investment will become nil. I hope you understand this concept clearly. And now हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बॉन्ड की। ऑलराइट, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दिस इज सिंग द हायर द कूपन रेट ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड द शॉर्टर द ड्यूरेशन। कूपन रेट जितना ज़्यादा होगा उसका ड्यूरेशन उतना कम होगा, ठीक है। इस केस में 10% कूपन रेट था तो 2.68 आया। अगर यही लेट से 15% होता तो ड्यूरेशन और जल्दी आ जाता है। कहने का मतलब आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर चुके होते, आप इंटरेस्ट रेट अपना सारा कॉस्ट कवर कर चुके होते तो ड्यूरेशन ऑब्वियसली कम हो जाता। इन अदर वर्ड्स, द मोर मनी कमिंग इन नाउ बिकॉज ऑफ हायर रेट, द फास्टर द कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड विल रिकवर। द सेम थिंग आई जस्ट मेंशन हियर, ठीक है।
तो कॉस्ट, बॉन्ड की सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, तो उसके ऊपर तो सारा आपको प्रॉफिट हो जाएगा और फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट का। ऑलराइट, तो सिंपल सी चीज़ है कि जब कूपन रेट ज़्यादा होगा तो ड्यूरेशन कम होगा, और जितनी मैच्योरिटी ज़्यादा होगी उतना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। कहने का मतलब हमारे केस में कितना था, 3 साल था, 3 साल में 2.68 आया, माना 6 साल होता तो ये क्या होता, फिगर बढ़ती, है ना। तो एज द फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट विल बी स्प्रेड ओवर लॉन्गर पीरियड एंड इट विल बी मोर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। ऑल राइट, सिंपल टर्म। तो सीधा ये चीज़ें याद रखनी है कि मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा तो ड्यूरेशन ज़्यादा आएगा, एंड कूपन रेट ज़्यादा होगा किसी बॉन्ड का तो ड्यूरेशन कम होगा। एंड सेम वाई टी एम के केस में इन्वर्स है टोटल। कहने का मतलब वाई टी एम ज़्यादा होगा तो ड्यूरेशन कम होगा, वाई टी एम कम होगा तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। सिंपल। क्या कभी ड्यूरेशन और मैच्योरिटी पीरियड एक हो सकते हैं? जैसे इस केस में 3 साल का बॉन्ड था, तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैच्योरिटी भी 3 साल है और ड्यूरेशन भी 3 साल आए? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जब वो जीरो कूपन बॉन्ड होगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैच्योरिटी की पीरियड और ड्यूरेशन पीरियड बोथ विल बी इक्वल। सो क्विकली रिकैप, जब आपका कूपन रेट ज़्यादा होगा तो ड्यूरेशन कम होगा, ठीक। आपका लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा तो क्या, ड्यूरेशन पीरियड ज़्यादा होगा। और वाई टी एम और ड्यूरेशन इनवर्सली रिलेटेड है, वी जस्ट डिस्कस्ड। और ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैच्योरिटी पीरियड, दोनों इक्वल किस केस में होंगे, ओनली इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी मेक वन आई थिंक 1 मार्क्स क्वेश्चन कि ड्यूरेशन और मैच्योरिटी पीरियड किस केस में इक्वल हो सकते हैं। ऑल राइट, सो ड्यूरेशन एंड मैच्योरिटी पीरियड कैन बी इक्वल only and only if it is a case of zero coupon bond. So I hope you understand everything, and we discussed about duration, what is duration, and how to find out the Macaulay duration or the duration of bond. Then we understand some properties of this duration. So I hope you like this video. I hope something added in your preparation, and this is an important concept, and many time question asked from it in the past. So be prepared and do it at yourself. So this is it, and I hope you got something new. We will meet in the next video. Till then, yeah, goodbye, see you soon.